Hello friends, welcome to my YouTube channel CS Manpreet Singh. Hope all good in your family. The pandemic situation is not over, so request stay home, stay safe. जैसे कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपसे फूड रिकॉल प्रोसीजर्स के बारे में बेसिक डिस्कस किया था। थैंक्स कि आप लोगों ने वो वीडियो लाइक किया, व्यूज़ किए। उस पर जैसे डिमांड आई थी कि फूड रिकॉल प्रोसीजर कैसे बनाया जाए, उस पर वीडियोज़ के लिए डिमांड आ रही है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फूड रिकॉल प्रोसीजर एक्चुअली कैसे बनाते हैं और सबमिट उसको कैसे करना है जो लाइसेंस अथॉरिटी वाले डिमांड कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फूड रिकॉल प्रोसीजर्स बनाने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज़ इन फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशंस 2017 नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आओ फ्रेंड्स, फूड रिकॉल प्रोसीजर बनाने से पहले हम समझ लें अच्छे से कि फूड रिकॉल प्रोसीजर में एक्चुअली होता क्या क्या है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो आओ हम अब स्टार्ट करते हैं फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन 2017। हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन 2017। ये 20 जनवरी 2017 में नोटिफाई हुआ था, जो इफ़ेक्टिव हुआ था। आओ अब इसमें देखते हैं कि डिटेल्स ये रेगुलेशन में एक्चुअली क्या है। रेगुलेशन डिस्कस करने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो फूड सेफ्टी के अंदर हैं, हम उसको पहले समझ लेते हैं ताकि हम जो फूड रिकॉल प्लान पे डिस्कस करें तो हमें ईजी रहे उसको प्लान को डिस्कस करने के लिए। तो पहले डेफिनेशन है फूड चेन। ये रेगुलेशन 2 भी है क्योंकि फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2017 है, तो इसमें रेगुलेशंस में डिफाइन की गई हैं हर प्रोविजंस। फूड चेन में यहाँ पर मतलब है फूड चेन फॉर द पर्पज इज रेगुलेशन इंक्लूड फूड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर, प्रोसेसन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मीन्स आपकी पूरी चेन मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक जैसे जो चेन चल रही है, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चेन को हम जब कंबाइन बोलते हैं तो फूड चेन बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको जब रिकॉल करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो चेन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चल रही है, इसलिए डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फूड रिकॉल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ फूड रिकॉल प्लान। तो उसका फूड रिकॉल का बेसिक डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए जो कि रेगुलेशन 2C में डिफाइन है। फूड रिकॉल प्लान Food recall means the action to remove food from the market at any stage of food chain, including that possessed by consumer. Means आपको वो फूड रिकॉल करना है जो मार्केट में है, इवन कंज्यूमर के पास है, ताकि जो वो मार्केट से वापस लिया जाए जो कि फूड जो है अनसेफ है, अनहाइजीन है। इसलिए आपको फूड रिकॉल जो है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फूड रिकॉल प्लान जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, मेन टॉपिक है हमारा। Food recall plan means the procedure and arrangements that a food business operator shall have in place to retrieve food and food product from the chain if a problem arise। अब देखिए यहाँ पर फूड चेन की डेफिनेशन आ रही है, फूड रिकॉल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बार बार यूज़ होंगी, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉल प्लान मीन्स कोई ऐसा पूरा अरेंजमेंट, प्रोसीजर, जो चार्ट हम बनाएंगे कि कैसे फूड जो है वो मार्केट तक पहुँच के कैसे वापस आएगा, वो पूरा फूड रिकॉल प्लान कहलाता है। फूड अंडर रिकॉल। नाउ व्हाट इज फूड अंडर रिकॉल? जो प्रोडक्ट जो है अनसेफ है, अनहाइजीन है, जो लॉट है, बैच है, जो हम रिकॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फूड अंडर रिकॉल। फूड अंडर रिकॉल मीन्स स्पेसिफिक लॉट और बैच और कोड नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द फूड अथॉरिटी और कमीशन ऑफ फूड सेफ्टी और स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर नॉट इन कंप्लायंस विद एक्ट रूल्स। तो ध्यान रखिएगा, नॉट इन कंप्लायंस। नॉट इन कंप्लायंस मीन्स दैट कैन बी अनसेफ फूड और दैट कैन बी अनहाइजीन फूड। सो आपका 3 अथॉरिटीज़ हैं, FBO, फूड अथॉरिटी, कमीशन, ये हम अभी आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पर समझने के लिए है कि फूड अंडर रिकॉल का क्या मीन्स है, कि जो हम फूड, जिस आइटम को, जिस प्रोडक्ट को हम रिकॉल करना चाह रहे हैं, दैट इज़ फूड अंडर रिकॉल। Now next definition is recall alert. What is recall alert? Recall alert is an alert जो आपके जो अथॉरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो मार्केट में अगर कोई फूड अनहाइजीन या अनसेफ है, उसको 3 तरह से हम रिकॉल कर सकते हैं, जो आगे भी आएगा। FBO जो है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो बिजनेसमैन है, अगर उसको खुद की नॉलेज में आ जाता है कि ये फूड अनहाइजीन है जो मैंने बनाया था,
तो वो भी रिकॉल कर सकता है। अगर कोई कमिश्नर है, स्टेट अथॉरिटी के जो कमिश्नर हमारे अथॉरिटीज़ हैं, उनकी नॉलेज में अगर कोई कंप्लेंट आती है या वैसे नॉलेज में आती है तो उनके डायरेक्शंस पे भी एफबीओ को रिकॉल करना पड़ेगा। और जो हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एफएसएसएआई, अगर उनके डायरेक्शंस पे भी हमें जो है रिकॉल करना पड़ सकता है। तो सो रिकॉल अलर्ट मीन्स एन अलर्ट इशू टू द पब्लिक। ये पब्लिक को अलर्ट किया जाता है कि ये प्रोडक्ट हम रिकॉल करने वाले हैं क्योंकि ये अनसेफ है, अनहाइजीन है। ट्रेसिबिलिटी मीन्स वो जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली मार्केट में इस वक्त किस पोजीशन पे है, ताकि उसको ट्रेस करके हम उसको रिकॉल कर सकें। सो मीन्स द एबिलिटी टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ ए फूड आर्टिकल थ्रू स्पेसिफाइड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अनसेफ फूड, जो अनसेफ फूड हमें बात कर रहे हैं कि मार्केट से रिकॉल करना है प्रोडक्ट अनसेफ फूड, तो ये जो अनसेफ फूड की डेफिनेशन है ये सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1 क्लोज डबल जेड में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में दी गई है। तो ये एक्सप्लोर डेफिनेशन है, डिटेल डेफिनेशन है। आप प्लीज़ इसको जा सकते हैं, एक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप डेफिनेशन में दे सकते हैं कि अनसर्व फूड की जो लिस्ट में क्या क्या डिटेल्स हैं। बहुत डिटेल डेफिनेशन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू फूड रिकॉल प्रोसीजर्स। फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन डिस्कस करते करते आप देखेंगे हम फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में एक सेक्शन है, उसको हम पहले एक डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के हैं रिकॉल के, वो एक फूड सेफ्टी का जो सेक्शन है 28 वहाँ से ड्राइव होता है। सो इफ़ व्हाट इज़ फूड रिकॉल? FBO if believe that food is manufactured, processed or distributed not as per act rules and regulation, then he shall immediately withdraw it from the market। FBO की अगर जो जिसने फूड बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, अगर उसी की नॉलेज में आ जाता है कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोसेस हुआ या डिस्ट्रीब्यूट हो गया मार्केट में, वो एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक नहीं बन पाया है, तो उसको इमीडिएटली उसको रिकॉल करना होगा मार्केट से। इंडिकेट कंज्यूमर रीजन फॉर इट्स विड्रॉल, कंज्यूमर्स को बताना होगा कि वो रिकॉल क्यों कर रहा है उस प्रोडक्ट को। इन्फॉर्म टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ अबाउट अनसेफ फूड एंड एक्शन टू प्रिवेंट रिस्क टू द कंज्यूमर। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हमारे स्टेट कमिश्नर्स, फूड स्टेट कमिश्नर्स हैं, CEO फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको इंटीमेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट अनसेफ है, जो रिस्क कर सकता है कंज्यूमर्स के लिए और हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। फॉलो कंडीशन एंड गाइडलाइंस एज स्पेसिफाइड इन रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन 2017। FBO को जितनी भी कंडीशन और गाइडलाइंस जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसको ध्यान में रखना है रिकॉल करते हुए। नाउ कमिंग बैक, दिस इज फूड सेफ्टी रेगुलेशन सेक्शन 28 में सब लिखा हुआ है और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के। Now what are the objectives of food recall procedure? Recall procedure के objectives क्या हैं? रिमूवल ऑफ फूड अंडर रिकॉल फ्रॉम ऑल स्टेजेस ऑफ फूड चेन, कि जितनी भी फूड चेन है, जहाँ पे टर्मिनोलॉजीज फिर यूज़ हुई है, जो फूड चेन में जहाँ भी फूड है उसको कहीं भी चेन पे वो जो आइटम है उसको ट्रेस करके हम उसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे उसको, ताकि वो कंज्यूमर के अप्रोच में ना हो, कंज्यूमर उसको कंज्यूम ना कर रहे। डिसेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर एंड कस्टमर्स, हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए ये प्रोडक्ट अनसेफ है, इसको कंज्यूम नहीं किया जाए। रिट्रीवल, डिस्ट्रक्शन और रीप्रोसेसिंग ऑफ फूड अंडर रिकॉल प्लान, जब वो फूड वापस आपके FBO के पास आ जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको रिट्रीव मतलब वापस करना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, या उसको फिर से रीप्रोसेस करके आप वापस मार्केट में बेच सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर क्या है, उस प्रोसेस को अगर रीप्रोसेस हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। ये रेगुलेशन 3 में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स आपके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, फूड रिकॉल प्रोसीजर। नाउ जो हम बात करते हैं कि जो रिकॉल प्रोसीजर है वो रेगुलेशन 5 में है, और जैसे मैंने आपको बताया था ये 3 वे से फूड जो है रिकॉल किया जा सकता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फूड रिकॉल बाय FBO। जो FBO हुआ है वो अपनी मर्जी से खुद इनिशिएट लेके, जब उसकी नॉलेज में आ जाता है कि कोई प्रोडक्ट अनसेफ बन गया है तो वो खुद भी एक्शन ले सकता है रिकॉल करने के लिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप है फूड रिकॉल एज ए रिजल्ट ऑफ रिपोर्ट्स और कंप्लेंट्स। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर FBO को मान लो नॉलेज में नहीं आया बट उसको कोई रिपोर्ट और कंप्लेंट मिलती है, देन ही हैज़ टू टेक द रिकॉल ऑफ द प्रोडक्ट और उसको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा।
थर्ड है फूड रिकॉल ऑन डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज़। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टेट फूड कमिश्नर्स या जो हमारे सेंट्रल CEO फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी मेन अथॉरिटी है, अगर उनकी डायरेक्शंस के कारण भी फूड सेफ्टी को रिकॉल करना पड़ सकता है। तो फूड रिकॉल करने के 3 जो है रीजंस हो सकते हैं। FBO खुद कर सकता है, अगर आपको रिपोर्ट्स और कंप्लेंट्स मिली है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, या आपकी कोई गवर्नमेंट फूड सेफ्टी की जो डायरेक्शंस उनके मुताबिक आपको अगर रिकॉल है तो आपको फिर भी रिकॉल के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर इन द इंटायर फूड चेन टू इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू फूड रिकॉल। कि जितने भी स्टेप्स है, चाहे वो खुद कर रहा है, चाहे कंप्लेंट्स पे है, चाहे डायरेक्शंस पे अथॉरिटीज़ के, सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है FBO को है उसको प्रॉपरली रिकॉल करना है। ही हैज़ टू मेक श्योर कि कुछ गलत नहीं है, एंड देन दैट इज़ विद इन एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन 2017। कमिंग बैक टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रेगुलेशन 6 में डिफाइन किया है फूड रिकॉल सिस्टम की हमें फूड रिकॉल सिस्टम जो है वो कैसे ऑपरेट होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो FBO है, FBO के पास हमेशा रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि उसने जो फूड बनाया है वो क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, वो फूड उसने किसको सप्लाई किया, किस चेन के थ्रू सप्लाई किया, वो पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगर उसके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसका जो फूड है कैसे रोटेट करके मार्केट में गया, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचा, देन हाउ ही विल रिकॉल दैट, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो रिकॉर्ड्स बनाने बहुत ज़रूरी है। यहाँ ध्यान रखिएगा नोट में हमने स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड जो है एटलीस्ट 1 साल का जरूर होना चाहिए बेस्ट बिफोर डेट। जो आपके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ट बिफोर डेट आती है, डेट ऑफ एक्सपायरी आती है, उससे 1 साल तक का आपका रिकॉर्ड आपको बना के रखना है। अल्कोहल बेवरेजेस के एक एग्जम्पशन है कि जैसे कि अल्कोहल बेवरेजेस में बेस्ट बिफोर नहीं दिया होता है, सो रिकॉर्ड जो है वो 2 साल आपको बनाने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ मंथ ऑफ सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चर ने सप्लाई दिया तब से 2 साल बनाने। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, फूड रिकॉल सिस्टम सेकंड पॉइंट। FBO शैल सबमिट इंफॉर्मेशन शेड्यूल फॉर्म, शेड्यूल 1 एक फॉर्मेट दिया हुआ है रेगुलेशन के अंदर। उस फॉर्मेट में आप अथॉरिटीज़ को, जो आपकी कंसर्न अथॉरिटीज़, जो आपकी रेलिवेंट जस्टिफिकेशन अथॉरिटी है, वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट और UT है, उसको 24 आवर्स के बीच में आप इंटीमेट करेंगे कि हम रिकॉल करने जा रहे हैं। वो इंटीमेशन आप वाया ईमेल, स्पीड पोस्ट और अदर मीन्स से भी दे सकते हैं कि हम रिकॉल एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो कमिश्नर फूड सेफ्टी है वो इंटर्न 24 आवर्स आपके इंटीमेशन के 24 के अंदर वो CEO जो है अथॉरिटीज़ उनको इंटीमेट करेंगे कि ये जो है रिकॉल प्रोडक्ट होने वाला है। सो FBO इमीडिएटली, जैसे ही FBO को नॉलेज में आता है कि ये रिकॉल होना है प्रोडक्ट, देन ही हैज़ टू स्टॉप इमीडिएटली हिज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड, और उसको अंडर रिकॉल एंड फॉर ऑल वेंडर एंड कंज्यूमर कि जो बैच, जो लॉट रिकॉल करना है उसकी बिल्कुल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, और अपने वेंडर्स और कंज्यूमर सबको इंटीमेट कर दिया जाए कि ये जो प्रोडक्ट है रिकॉल होने वाला है। नाउ कमिंग टू फूड रिकॉल प्लान। नाउ फूड रिकॉल प्लान जो हम मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिकॉल प्लान, जो अभी तक सिस्टम की बात कर रहे थे, अब फूड रिकॉल प्लान जो है वो किसको बनाना है। जहाँ देखिएगा FBO एंगेज इन मैन्युफैक्चर, इंपोर्टेशन और होलसेल सप्लाई हैव टू मेड द रिकॉल प्लान। तो आपको रिकॉल प्लान सबको नहीं बनाना है। जो FBO मैन्युफैक्चरिंग में है, इंपोर्ट कर रहे हैं, या किसी को होलसेल सप्लाई है, तो वहाँ उनको रिकॉल प्लान बनाना है। जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं उनको रिकॉल प्लान नहीं बनाना है अनलेस कि वो मैन्युफैक्चरर है या इंपोर्टर है या होलसेल सप्लायर है। यहाँ पर सेकंड है रिटेलर FBO इन फूड सर्विस सेक्टर विच डू नॉट रिक्वायर टू हैव रिकॉल शैल रिमूव रिकॉल स्टॉक फ्रॉम शेल्फ्स एंड रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और होलसेलर। अब रिटेलर को जो है, जो मार्केट में है, उनको रिकॉल प्लान नहीं बनाना है, बट उनके जो शॉप्स में या उनकी शेल्फ्स पे जितना भी जो रिकॉल होना है प्रोडक्ट, जिस लॉट आइडेंटिफिकेशन का नोटिफिकेशन निकला है, उनको वो सारा जो मटेरियल है वो वापस मैन्युफैक्चरर को पहुंचाना है। ये रिटेलर की भी ड्यूटी है। यहाँ पर एक रिकॉल के अंदर फूड सर्विस सेक्टर, जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैटरर्स हैं, उनको नहीं बनाना है। बट अगर आपकी चेन है, बहुत फुल फ्लैज रेस्टोरेंट्स की चेन है और आप मैन्युफैक्चरिंग भी है रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको भी रिकॉल लगेगा। FBO shall formulate detailed recall plan as part of their FSMS। जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान है आपका, जो कि रेगुलेशन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर डिफाइन है, ये उसका भी पार्ट, उसी का भी पार्ट बनता है रिकॉल का। तो हम यहाँ FSMS अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सो आपको ये उसका भी पार्ट है FSMS का। रिकॉल कम्युनिकेशन।
अब जो है हमें रिकॉल की कम्युनिकेशन कैसे कैसे किस किस को देनी है वो डिटेल हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। रिकॉल कम्युनिकेशन जो कि रेगुलेशन 8 में है, एफबीओ शैल इन्फॉर्म इमीडिएटली टू एफबीओ इन फूड चेन कंज्यूमर। जैसे आपको बताया गया कि जैसे ही एफबीओ को पता लगे कि वो उसका फूड कोई अनसेफ है, उसको इमीडिएटली जितनी भी चेन है उसकी जो चेन के थ्रू उसने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचा है, रिटेलर तक पहुँचा है, वो पूरी चेन को इमीडिएटली वो इंटीमेट करेगा। वो इंटीमेट तभी कर पाएगा जब उसके पास रिकॉर्ड्स बने होंगे। तो इसलिए रिकॉर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने पहले आपको बताया। जो कम्युनिकेशन है वो फ़ोन, ईमेल, फैक्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मार्क प्रॉपर्ली उस पर फूड रिकॉल एंड अर्जेंट आप स्पेसिफिकली मार्क करेंगे ताकि क्लियरली नज़र आए कि ये रिकॉल है, बहुत अर्जेंट है, इसको स्पेसिफिकली आप हाईलाइट करेंगे। एफबीओ चेन शैल टेक प्रॉपर एक्शन और रिकॉल एज पर इंस्ट्रक्शन रिसीव इन फॉर्म ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एफबीओ इमीडिएटली एक्शन लेंगे। अपने जितने भी एफबीओ शैल प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म कंज्यूमर इन अफेक्टेड एरिया ऑफ फूड रिकॉल थ्रू प्रेस रिलीजेस, लेटर टू कंसर्न, मतलब कि जो भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम मीडिया यूज़ करना है ताकि जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इसलिए कंज्यूम नहीं करना है, ये रिकॉल होगा। प्रेस रिलीज लेटर एड्रेस शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉल नोटिस। जो हम नोटिस या प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं उसको हम फूड रिकॉल नोटिस बोलेंगे। ब्रॉड आप मेन हेडिंग डालिएगा, उसमें आप बिल्कुल सारी डिटेल लिखेंगे। नेम ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, कौन बिजनेस एफबीओ है जिसका फूड है जो रिकॉल हो रहा है, उसका फूड का नाम क्या है, ब्रांड है, पैक साइज, बैच और कोड नंबर कौन सा है जो रिकॉल हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन थी ताकि एग्जैक्ट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुँचे, एग्जैक्ट कौन सा प्रोडक्ट है जो रिकॉल हो रहा है। कंटेमिनेशन और वायलेशन क्या है, हम रीज़न क्यों रिकॉल कर रहे हैं। आप डू नॉट कंज्यूम का मैसेज लिखेंगे प्रॉपरली, हेल्थ वार्निंग देंगे उनको। प्लेसेस आउट ऑफ वेयर फूड इज़ फाउंड, जहाँ भी हो सब जगह आप इसको मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप दे सकते हैं। और कंज्यूमर को क्या एक्शन लेना है कि इसको कंज्यूम नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस प्रॉपर कंज्यूमर तक होगी। कंटैक्ट नंबर्स दिए जाएंगे कि किसी की क्वेरी है तो कंटैक्ट करें। सो एफबीओ शैल रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। अगर आपकी सीईओ अथॉरिटी फूड कमिश्नर से कोई आती है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको इमीडिएटली जो है इंटीमेट करना है। सो दिस कमिंग बैक टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक तो था रिकॉल का जो एफबीओ को पूरा स्टेप पूरी इंटीमेशन कंज्यूमर तक पहुंचानी है। रिकॉल स्टेटस रिपोर्ट, जब ये सारा होने के बाद जब आपका एफबीओ सारा प्रोडक्ट रिकॉल कर लेता है तो उसकी ड्यूटी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, उसको पूरा स्टेटस रिपोर्ट बना के अथॉरिटीज़, फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ को सबमिट कराना होगा। एफबीओ शैल डिटरमाइन वेदर रिकॉल इज प्रोग्रेसिवली इफेक्टिव, सबमिट प्रोडिकल रिपोर्ट्स वंस इन ए वीक अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय सीईओ। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार, और जैसे फूड अथॉरिटीज़ डायरेक्ट करें, शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है, उसको अपनी स्टेटस रिपोर्ट बतानी होगी कि रिकॉल का क्या स्टेटस है। जो इसका फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है शेड्यूल 2 ऑफ दिस रेगुलेशन। रिकॉल स्टेटस आर टू बी डिसकंटिन्यू व्हेन रिकॉल इज टर्मिनेटेड। जब आपके सीईओ ने रिकॉल टर्मिनेट कर दिया तो आप स्टेटस रिपोर्ट आपकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। एफबीओ शैल रिटेन प्रॉपर एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। जितना भी रिकॉल हुआ उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्योंकि अथॉरिटीज़ आप कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती हैं, कभी भी आपसे फ्यूचर में डॉक्यूमेंट मांग सकती हैं। नाउ ये स्टेटस रिपोर्ट सबमिट होगी। नाउ दैट इज़ फूड रिकवरी। रेगुलेशन 10 में फूड रिकवरी है। एफबीओ शैल स्टोर द रिकवर्ड फूड इन एरिया विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर फूड। जो आपने वापस प्रोडक्ट फूड मंगाया है उसको नॉर्मल फूड्स जो अदर प्रोडक्ट्स अदर बैच है जो आपके फिनिशिंग यूनिट्स हैं उसके साथ ना रखा जाए, क्योंकि वो जो है वो ऑनली कंटेमिनेटेड फूड है, अनसेफ फूड है, तो उसको सेपरेट रखा जाए और लेबल पे स्पेसिफिकली बॉक्स के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा जाए रिकॉर्ड प्रोडक्ट नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ताकि आपके दूसरे प्रोडक्ट के साथ वो मिक्स ना हो जाए। प्रॉपर रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन ऑफ रिकॉल फैट कि कौन सा लॉट, बैच नंबर, पैक साइज, ब्रांड, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, सारी डिटेल आपके पास रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। अथॉरिटीज़ कभी भी आपसे मांग सकती है। एफबीओ में करेक्ट रीप्रोसेस तक, जैसे कि हमने कहा था जो फूड वापस मंगाया या तो वो डिस्ट्रॉय होगा अगर वापस रीप्रोसेस नहीं हो सकता, अगर वो रीप्रोसेस की फॉर्म है तो मेक करेक्ट और रीप्रोसेस द कवर्ड फूड डिस्पोज ऑफ एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीईओ। जैसे अथॉरिटीज़ कहें वैसे उसको आपको डील करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, उसके भी रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, फूड पोस्ट रिकॉल
रिपोर्ट एंड टर्मिनेशन ऑफ रिकॉल। जब आपका रिकॉल हो जाता है तो आपको एक रिकॉल पोस्ट रिकॉल की भी अथॉरिटीज़ को आपको इंटीमेशन देना है, जो शो की शेड्यूल 3 में दिया गया है। एफबीओ शैल सबमिट ए पोस्ट रिकॉल रिपोर्ट टू द अथॉरिटी एंड मे रिक्वेस्ट टर्मिनेशन ऑफ रिकॉल। अगर आप अथॉरिटीज़ ने खुद टर्मिनेशन का नहीं दिया तो आप खुद बोल सकते हैं अथॉरिटीज़ को कि सर हमने रिकॉल सारा इफेक्टिवली जो है हमने उसको कर लिया है, प्रोडक्ट वापस आ गया है, तो प्लीज़ आप इसको अब टर्मिनेट कर दीजिए। तो वो आप इंटीमेशन उनको अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं। फॉलोअप एक्शन, उसके बाद रेगुलेशन 30 में फॉलोअप एक्शन है कि सिर्फ रिकॉल आपने प्रोडक्ट मंगा लिया वापस सिर्फ अपने पास रख लिया वही नहीं है, आपको फॉलोअप एक्शन रिपोर्ट भी देते रहना है। एफबीओ शैल प्रोवाइड द सीईओ एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी विद एज सून एज रिकॉल इज कंप्लीटेड इन प्लेस नॉट लेटर देन 30 डेज। टाइम पीरियड दिया है कि रिकॉल के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉलोअप एक्शन जो है वो देने हैं। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू रिकॉल, एक्शन टेकन बाय फूड अथॉरिटी, एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिजल्ट ऑफ रिकॉल, प्रपोज मेथड ऑफ डिस्पोजल जो है, मतलब आपके फॉलोअप एक्शन क्या है। तो एक्शन प्रपोज टू इन द फ्यूचर प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम। सो यह सारे पॉइंट्स आपको इंटीमेशन करने हैं अथॉरिटी। सो अभी तक हमने यहाँ पर फूड रेगुलेशन 2017 सारा डिस्कस किया है। तो ब्रॉडली मैं इसको फिर क्रक्स करता हूँ कि रेगुलेशन में मेनली ये बताया गया है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट को वापस मंगाने की। अगर वो अनसेफ है, वो अनसेफ उसकी खुद की नॉलेज में भी आ सकता है तो सेल्फ मोटो कर सकता है। वो कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स की आती हैं तो उसको इनिशिएट करना होगा। और अगर फूड अथॉरिटीज़ की नॉलेज में आती हैं, वो डायरेक्शन करते हैं तो वो भी उनको करना होगा। फूड बिजनेस अथॉरिटीज़ को, एफबीओ को अपने पूरे रिकॉर्ड्स बनाने होंगे, पूरे कंज्यूमर्स में, पब्लिक नोटिस में, जनरल पीपल सबको अवेयर करना होगा। उसके बाद रिकॉल कराने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। डिस्पोज ऑफ रीप्रोसेस करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट भेजेंगे कि हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर लिया है या टर्मिनेट कर दिया है, और उसका आपका फॉलोअप एक्शन जो है सबमिट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम अभी तक पूरा रेगुलेशन डिस्कस कर लिया। अब हम आपको नेक्स्ट आने वाली कमिंग वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअली जो रिकॉल प्लान है एनेक्स्चर 1 जो अथॉरिटीज़ ने हमें एक फॉर्मेट दिया है उस पर डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे बनाना है। थैंक यू फ्रेंड्स।